गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 141 to 145। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें क्या है कि 3 प्रकार की चाय है। ये पहले प्रकार की चाय हो गई, ये दूसरे प्रकार की चाय हो गई, ये तीसरे प्रकार की चाय हो गई और इन तीनों को मिलाएंगे तो एक चौथे प्रकार की चाय हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, या आप बोल सकते हैं ये एक मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा, मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या है इसमें कि पहली वाली चाय जो है उसका प्राइस दिया हुआ है। पहली वाली चाय जो है उसका प्राइस है 126 रुपये पर केजी। दूसरी जो चाय है उसका प्राइस है 135 रुपये पर केजी। और जो तीसरी चाय है ना, तीसरी चाय का प्राइस जो है वो गिवन नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य जो है वो हमने मान लिया x रुपये पर केजी। अब इनसे जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर का जो प्राइस है वो कितना है 153 रुपये पर केजी। क्लियर? इस मिक्सचर का प्राइस कितना है 153 रुपये पर केजी। और क्या इसमें, और इसमें है क्वांटिटी का रेशियो गिवन है। क्लियर? और क्या गिवन है इसमें? क्वांटिटी का रेशियो गिवन है। क्वांटिटी का रेशियो कितना गिवन है 1:1:2। तो देखो मिक्सचर जब बनाएंगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी। देखो एक, अगर ये क्वांटिटी इसकी 1 है, इसकी क्वांटिटी 1 है, इसकी भी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी 2 है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 4। टोटल कितनी होगी बच्चा 4। अब देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर 126 रुपये पर केजी की 1 केजी चाय लाएंगे तो कितने की लाएंगे आप 126 रुपये की लाएंगे। अगर आप 135 रुपये पर केजी वाली 1 केजी चाय लाएंगे तो कितने की लाएंगे 135 की लाएंगे। और x रुपये पर केजी की अगर आप 2 केजी चाय लाएंगे तो 2x की लाएंगे। इस हिसाब से टोटल जो मिक्सचर है वो कितने रुपए का आएगा आपका 153 गुणा 4 का। क्लियर है? इन सबको हम जोड़ देंगे। ये लीजिए जोड़ दिया हमने। देखिए 126 प्लस 135 प्लस 2x इक्वल टू 153, यानी कि 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 × 3 = 12, 612 हो गया। इसको जोड़ दीजिए 200, ये 50 तो 6 और 5 11 मतलब 261 प्लस 2x इक्वल टू 612। तो 2x इक्वल टू 612 माइनस 261। तो 2x इक्वल टू बचेगा कितना, 2 में से 1 जाएंगे 1 और 5 351, राइट। 2x बराबर 351 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा बच्चा 351/2। इट मीन्स 175.50 रुपीज पर केजी। जो तीसरे प्रकार की चाय है उसका प्राइस कितना है 175 रुपये 50 पैसे पर केजी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे ये जो क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। इस टाइप का यही क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप 32 जाकर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है 132 आप जाकर देखेंगे तो 132 जो क्वेश्चन नंबर है वो सेम क्वेश्चन जैसे कि 141 है। ठीक है? ये क्वेश्चन इस बुक में 2 बार रिपीट हुआ है लेकिन फिर भी हमने इसको दोबारा लगा दिया है। ठीक है? तो आप इसको देखिए, समझ जाएंगे आप। बिल्कुल आसान सा है। क्या था 126 रुपये पर केजी की एक चाय थी, दूसरी चाय 135 रुपये पर केजी की थी, तीसरी चाय का प्राइस हमको नहीं मालूम था। तीनों को मिलाने पर एक नया मिक्सचर मिला जिसका प्राइस 153 रुपये पर केजी था। इनका रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो था 1:1:2। तो टोटल जब मिक्सचर बनाएंगे
तो इस टोटल कितनी क्वांटिटी का मिक्सचर बनेगा, 4 यूनिट का मिक्सचर बनेगा। तो 126 गुणा 1 126 रुपए, 135 गुणा 1 135, x गुणा 2 2x, इसका गुणा किया तो ये आ गया। सॉल्व किया तो x बराबर आ गया 175.50 रुपए पर केजी। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 हमारे सामने। 142 क्या है कि कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि ए को सी से 10,000 रुपए अधिक मिले हो तो बी का भाग कितना है। चलिए लगा लेते हैं क्या है। इसमें राशि बांटी गई है किस किस के बीच में, ए बी सी डी के बीच में। देख लेते हैं, ए बी सी डी, इनको कैसे राशि मिली है, इसको 5 मिली है। ए को 5, बी को 2, 1 मिनट इसको रेस कर देते हैं। ये लीजिए, ए को 5, बी को 2, सी को 4 और डी को 3। ये इनकी राशियों के वितरण का अनुपात है। अब क्या है कि ए को जो है वो सी से 10,000 ज्यादा मिले हैं। जरा यहां देखिए, यहाँ ए को सी से कितना ज्यादा मिला है, यहां पर ए को सी से 1 यूनिट ज्यादा मिला है। तो 1 यूनिट ज्यादा मिला है, सवाल में कितना 10,000 रुपए ज्यादा मिला है। सवाल में कितना 10,000 रुपए ज्यादा मिला है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10,000। क्या बताना है, हमको बताना है बी का भाग। बी का भाग कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20,000 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपए। क्लियर है बच्चे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 यूनिट बराबर हो गया आपका 20,000। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए द्वारा क्या है, इसमें एबीसीडी की राशियों के वितरण का अनुपात था 5:2:4:3। यहाँ पर ए को सी से ज्यादा मिल रहा था, कितना 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा था, 1 यूनिट बराबर 10,000 हो गया। हमको बताना था बी का भाग। बी का भाग कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर हो गया आपका कितना, 20,000। क्लियर है, चलिए तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 143 हमारे सामने है। 143 क्या है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। देख लेते हैं क्या है। इसमें 2 संख्याएं हैं, मान लिया हमने ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। पहली संख्या का कितना 40%, पहली संख्या का 40% और दूसरी संख्या का कितना 4/7। पहली संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 4/7। अब देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखो 4 से ये 40 कट जाएगा 10 बार और 10 से ये 0 कट जाएगा। तो क्या बचा, पहली संख्या गुणा 1/10 बराबर दूसरी संख्या गुणा 1/7। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 गुणा पहली संख्या बराबर 10 गुणा दूसरी संख्या। तो इस हिसाब से पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा आपका 10/7। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा आपका 10/7। क्लियर है बच्चे। तो इस हिसाब से हमको बताना है अनुपात। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात हो जाएगा 10:7। कितना हो जाएगा, 10:7। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया होगा। काफी आसान सा सवाल था। क्या था, क्या गिवन था कि पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 4/7 आपस में बराबर है। कैलकुलेशन की, आंसर आ गया 10:7। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144 हमारे पास है। 144 में क्या है, 144 है कि एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 है।
यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी होगी? क्लियर है? चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें कार है और इसमें क्या है, ट्रेन है। कार है और ट्रेन है। इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो कितना है? 15:22। स्पीड का रेशियो क्या है? 15:22। क्या बताना है इसमें? बताना है देखो कि रेल की गति जो है वो कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। यहां देखिए ट्रेन की गति कितनी ज्यादा है। यहां ट्रेन की गति कितनी है? 7 यूनिट ज्यादा है। सवाल में कितनी ज्यादा है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इट मींस 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको बताना क्या है? हमको बताना है कार की गति। तो कार की गति कितनी है बच्चा? 15 यूनिट। सो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 5। इट मींस 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? समझ आ गया होगा। काफी आसान सा सवाल था। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145 हमारे सामने है। 145 में क्या है कि यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q क्या होगा? क्लियर है? चलिए लिख लेते हैं क्या है कि P प्लस Q का कितना? 20%। ये लिख दिया हमने 20% बराबर P माइनस Q का कितना? 50%। तो ये हमने 50% लिख दिया। देखिए 100 से ये 100 कट गया, 0 से ये 0 कट गया। ये हो जाएगा 2P प्लस 2Q। ये हो जाएगा 5P माइनस 5Q। अब देखिए PP की जो एलिमेंट है वो एक साइड कर लीजिए और Q वाले एलिमेंट एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 3P बचेगा। और इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो 7Q हो जाएगा। तो देखिए P अपॉन Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? P अपॉन Q हो जाएगा आपका 7/3। कितना हो जाएगा बच्चा? 7/3। क्लियर है? हमको क्या बताना है? हमको बताना है P अनुपात Q। तो P अनुपात Q क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 7/3। कितना हो जाएगा बच्चा? P अनुपात Q कितना हो जाएगा? P अनुपात Q हो जाएगा 7/3। क्लियर है? तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। क्लियर है? और बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप यहाँ से जाकर इन PDF को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।